हेलो दोस्तों, मैं चुनन कुमार अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा की पाठशाला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंपली डिफाइन करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होता है। तो सिंपली वह अधिकार जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास के लिए संविधान या राज्य के द्वारा दिया गया हो। यानी जो भी अधिकार संविधान या राज्य के द्वारा दिया गया है वही जो है मौलिक अधिकार है। तो हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के किस भाग में है। हमारे संविधान के किस भाग में, तो ये जो है दोस्तों भाग 3 में है। भाग 3 में है दोस्तों। कई बार एग्जाम पूछा गया कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में। और मौलिक अधिकार का वर्णन कितने आर्टिकल तक है, यानी आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 तक। याद कीजिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है और कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 12 से 35 तक। अब पूछा जाता है कि ये जो मौलिक अधिकार है वो वर्तमान में कितने हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6। कितने हैं दोस्तों, 6। लेकिन जब संविधान बन रहे थे तो मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में यानी पहले कितने थे, तो मूल जो है मौलिक अधिकारों की संख्या कितने थे, 7। कितना थे, 7। जो कि एक संपत्ति के अधिकार को हटाकर संवैधानिक अधिकार में यानी आर्टिकल 300A में रखा गया है। 300A में रखा गया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या, तो बताइएगा दोस्तों 6। यदि आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो बताइएगा 7 यानी 7। दोस्तों, अब ये बात आता है कि ये जो 7 थे इनमें से एक हटा दिए गए हैं, तो वो क्या है, तो संपत्ति के अधिकार हटा दिया है। दोस्तों याद रखिएगा कि कौन से अधिकार को हटा दिया है, संपत्ति के अधिकार। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। कहां से, मौलिक अधिकार से। और इसे कहां रखा गया है, रखा गया है संविधान के आर्टिकल 300A में रखा गया है। कहां पर, 300A में। आपको एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार में थे, अब उसे कहां रखा गया है, तो आर्टिकल 300A में। अब दोस्तों यहाँ पर बात उठते हैं कि ये आखिर मौलिक अधिकार जो है ये हमारे देश में पहले से थे या कहीं से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार को हमारे संविधान में यूएसए से लिया गया है। यूएसए से, कहां से, यूएसए से। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मौलिक अधिकार को हमारे देश के संविधान में कहां से लिया गया है, तो यूएसए से। और ये दोस्तों कि ये जो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, तो एक जो मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार जो थे, आखिर में उसे हटाकर कहाँ रखा गया है, 300A में हम लोग ये जान। लेकिन कब इसे हटाया गया था, इसे कब हटाया गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों 1968 में, यानी 44वें संविधान संशोधन 1968 में संपत्ति का अधिकार जो था इसे हटाकर 300A में रखा गया है, तो आपको बता दिए। लेकिन कितनवें संविधान संशोधन में, तो 44वें संविधान संशोधन 1968। आपसे पूछा जाए कि संपत्ति का अधिकार वो मौलिक अधिकार थे, लेकिन उसे हटाकर संविधान के 300A में रखा गया है, वो कितनवें संविधान संशोधन में हटाया गया था, तो आप बताइएगा 44वें संविधान संशोधन 1968 यानी 1968 में। संपत्ति का अधिकार 1968 में हटाकर कहाँ रखा गया, 300A में। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर में ये मौलिक अधिकार जो है वर्तमान में 6 है, तो ये क्या क्या है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, तो ये है क्या क्या, हम लोग देखते हैं। तो लिखिए पहला नंबर, पहला जो है राइट टू इक्वलिटी। यानी समता का अधिकार।
समता का अधिकार। और ये जो हमारे संविधान में जो वर्णन है कहाँ से कहाँ तक, यानी आर्टिकल कितना से कितना तक, तो याद रखिएगा दोस्तों 14 से 18 तक, यानी 14 से 18 तक, 14 से 18 तक, यानी आर्टिकल 14 से 18 तक। ये जो समता का अधिकार है इसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट, सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब आपसे पूछा है दोस्तों कि ये जो है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल हमारे संविधान के आर्टिकल कितने से कितने तक, तो याद रखिएगा दोस्तों ये 14 से 18 तक, ये 19 से 22 तक। दोस्तों याद रखिएगा 19 से 22 तक, 19 से 22 तक हमारे संविधान के आर्टिकल 19 से 22 के बीच हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, इसे यहाँ पर रखा गया है। थर्ड है दोस्तों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि आपसे पूछा जाए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 23 से 24 याद रखिएगा, आर्टिकल 23 से 24 में ये वर्णन है। दोस्तों पहला जो है राइट टू इक्विलिटी यानी समता का अधिकार हमारे संविधान के आर्टिकल 14 से 18 तक में है। फिर राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 से 22 तक है। और यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये आर्टिकल 23 से 24 तक है। तो लोग फोर्थ नंबर देखते हैं दोस्तों, आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, उम्मीद है। 4 नंबर, तो 4 नंबर जो होता है दोस्तों वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक का अधिकार। और ये जो हमारे संविधान के आर्टिकल 25 से 28 में, आर्टिकल 25 से 28 में है। अगर आपसे पूछा जाए कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान के कितने से कितने आर्टिकल में है, तो 25 से 28। जो 5th नंबर है दोस्तों याद रखिएगा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार। और ये जो आर्टिकल हमारे संविधान के कितने से कितने आर्टिकल में दोस्तों याद रखिएगा, 29 से 30 आर्टिकल में। और जो नेक्स्ट बच गया दोस्तों वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये जो दोस्तों हमारे आर्टिकल में जो है, ये जो हमारे संविधान में कितने से कितने आर्टिकल तक है, ये आर्टिकल 32, ओनली आर्टिकल 32। दोस्तों इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इससे भी अच्छी वीडियो मिलेगी। तो हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। हम लोग क्या पढ़े, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। तो
तो सिंपली बताएं कि मौलिक अधिकार होता क्या है। तो दोस्तों एक बार सुन लीजिए, रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि वह अधिकार जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास के लिए संविधान या राज्य के द्वारा दिया गया। दोस्तों आपको समझना है, और ये जो है मौलिक अधिकार ये हमारे संविधान में नहीं थे, जो कि यूएसए से लिया गया है। आपसे यदि पूछा जाए कि हम मौलिक अधिकार हमारे संविधान में है, ये कहाँ से लिया गया है, तो आप बताइएगा यूएसए से, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दोस्तों आगे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान के किस भाग में है, तो भाग थर्ड में। अब पूछा जाता है दोस्तों कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितने थे, तो आप बताइएगा 7, लेकिन बोलेगा अगर वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या तो 6। तो किसे हटाया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को हटाकर संवैधानिक अधिकार रखा गया है, यानी 300